आज का हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम पार्ट 2। एंड्रोशियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और हमने देखा था कि एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो एंड्रोशियम बनाता है। अब लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे वो थे अटैचमेंट ऑफ एंथर ऑन फिलामेंट, जिसमें बेसिफिक्स्ड, डॉर्सिफिक्स्ड, एडनेट और वर्सेटाइल प्रकार के थे अटैचमेंट्स। वहीं दूसरा जो टाइप था वो था कोहेजन ऑफ एंथर्स, यानी कि पुंकेसरों का संसंजन किस प्रकार था। उसमें मोनोएडल्फस, डायएडल्फस, पॉलीएडल्फस, सिनजेनेशियस और सिनेंड्रस प्रकार हमने पढ़े थे। वहीं तीसरा जो था वो था लेंथ ऑफ स्टेमन्स, यानी कि जो पुतंतुओं की जो लंबाई है उसके आधार पर डी डायनेमस और टेट्राडायनेमस कंडीशंस आई थी। इस स्लाइड में हम देखते हैं नंबर ऑफ चेंबर्स इन पोलन सेक, यानी कि पराग कोष्ठों में जो कोष्ठ हैं उनकी संख्या कितनी है उसके आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं, तो उसी के बारे में अब हम देखेंगे। पहला आता है इसमें नंबर ऑफ एंथरलोब्स कितने हैं। नंबर ऑफ एंथरलोब्स में है, यहाँ देखिए आप 2 एंथरलोब्स दिख रही हैं, तो ऐसी कंडीशन बनती है मोनोथीकस। वहीं दूसरी ओर डायथीकस यानी कि द्विकोष्ठीय और मोनोथीकस यानी कि एक कोष्ठीय अवस्था। जब एक परागपुट यानी कि एक लोब में एक ही चेंबर हो, इसका काट हम देखते हैं अभी अगली स्लाइड में। तो जब एक चेंबर में, एक लोब में एक ही चेंबर होता है तो ऐसी कंडीशन को हम मोनोथीकस कहते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर 2 चेंबर दिखेंगे, एक इस लोब का एक इस लोब का। जबकि डायथीकस यानी कि द्विकोष्ठीय जो अवस्था होती है उसमें क्योंकि 4 लोब हैं इसलिए आपको 4 चेंबर्स दिखेंगे। ये देखिए मोनोथीकस एक कोष्ठीय अवस्था थी, जो कि ये वाला जो फ्लावर है आप देख रहे होंगे गुड़हल का फ्लावर में होती है, ये इस तरह का दिखता है, यानी कि इसमें एक ही एंथर लोब एक दिख रहा है अपने को और इसमें 2 चेंबर्स पाए जाते हैं। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको हम मोनोथीकस कंडीशन बोलते हैं। यहाँ नेक्स्ट है, अब ये देखिए 2 इसमें जब इसका कार्ड देखते हैं, इस वाले को देखिए आप, पहला वाला स्ट्रक्चर इसमें 4 लोब्स हैं, यानी कि हर लोब में एक एक पोलन चेंबर बना हुआ है। और जब इसका कार्ड देखते हैं, हम ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं, तो इसमें हर लोब के में एक एक एंथर आपको दिखेगा। तो जब ऐसी कंडीशन दिखती है तो उसको हम बोलते हैं डायथीकस या द्विकोष्ठीय अवस्था। ये देखिए वापस डायथीकस कंडीशन है, 2 पोलन चेंबर्स इन अ लोब ऑफ एंथर। ओरिएंटेशन ऑफ डेहिसिंग सरफेस ऑफ पोलन सेक। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो एंथर्स हैं वो उनमें स्पुतन होता है, यानी कि डेहिसेंस होता है, तो वो किस सरफेस पर या किस तरफ मुंह करके वो डेहिसेंस करते हैं उसके आधार पर। पहला वाला है एक्सट्रोर्स टाइप, यानी कि बहिर्मुखी। जब डेहिसेंस ऑफ पोलन सैक टुवर्ड्स पेटल्स, यानी कि पेटल्स की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, तो उसको हम एक्सट्रोर्स टाइप कहते हैं। वहीं दूसरा प्रकार है इंट्रोर्स टाइप, यानी कि अंतर्मुखी। जब डेहिसेंस ऑफ पोलन सैक टुवर्ड्स गायनोशियम, यानी कि फ्लावर के सेंटर की तरफ या गायनोशियम की तरफ अगर होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोर्स या अंतर्मुखी। अब नेक्स्ट आता है एडेशन ऑफ स्टेमन्स। एडेशन ऑफ स्टेमन्स से मतलब है कि पुंकेसरों का आसंजन, जो स्टेमन्स हैं वो किस प्रकार पेटल्स से जुड़े हुए हैं उसको हम बोलते हैं एडेशन ऑफ स्टेमन्स। एडेशन से मतलब हमें पता है कि जब 2 अलग अलग यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं तो उसको हम एडेशन या आसंजन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए पहला डायग्राम है जिसमें एपिपेटलस कंडीशन है, यानी कि दल लग्न अवस्था है। एपिपेटलस जब पेटल्स जो है, दल जो है और स्टेमन्स जो है यानी कि पुतंतु जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो ऐसी जब कंडीशन बनती है तो उसे हम बोलते हैं एपिपेटलस या दल लग्न अवस्था। यहाँ आप देख ही रहे हैं, ये दल है इसका और इसी पे ये जुड़ा हुआ है स्ट्रक्चर।
ये देखिए एक और डायग्राम है जिसमें कि पीछे पेटल्स दिख रहे हैं अपने को और आगे स्टेमन्स जो है वो पेटल्स पर जुड़े हुए हैं। सेकेंड स्टेज आती है गायनेंड्रस। गायनेंड्रस यानी कि पुंजायांगी प्रकार। पुंजायांगी प्रकार में पुंकेसर जायांग से लगा हुआ होता है। यहाँ पर अपने को देखना है कि ये नीचे वाला ओवरी वाला स्ट्रक्चर है जिसके ये ओवरी, ऊपर स्टाइल और स्टिग्मा, और यहाँ पर स्टेमन्स जो हैं यानी कि पुंकेसर जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन को हम गायनेंड्रस अवस्था कहते हैं। हाँ, अब आप देख रहे हैं ये वाला फ्लावर हमने देखा हुआ है, वाइल्ड फ्लावर है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा का। इसमें गायनोस्टीजियम प्रकार की अवस्था बनती है। गायनोस्टीजियम से मतलब होता है जब एंथर ज्वाइन करता है विथ स्टिग्मेटिक हेड ऑफ ओवरी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि जो भी इसकी फ्लावर की ओवरी होगी, ओवरी से मतलब हमें पता है कि ओवरी 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। एक फ्लावर की जो गायनोशियम है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी नीचे वाला फूला हुआ भाग, फिर स्टाइल आती है और सबसे ऊपर वाला भाग होता है वो होता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। तो जब वर्तिकाग्र और पुंकेसर जुड़ जाते हैं, पूर्णतः नहीं जुड़ते हैं, पर एक ऊपर की तरफ एक हेड बना की तरह की संरचना बनती है, उसे हम बोलते हैं गायनोस्टीजियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 5 जो सिरे हैं इसके, यहाँ पर तो स्टेमन्स हैं और सेंटर वाला जो हेड बना है वो स्टिग्मा के यूनियन से बना है। तो ऐसी जब संरचना होती है जिसमें पूर्णतः तो नहीं जुड़े हैं पर कुछ यूनियन दिख रही है, कुछ किसी प्रकार से संयुक्त है वो, तो ऐसी स्ट्रक्चर गायनोस्टीजियम कहलाती है। नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ व्हर्ल्स ऑफ स्टेमन्स, यानी कि पुंकेसरों के चक्रों की संख्या तथा व्यवस्था। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो पुंकेसर हैं उनके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं और वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। इसमें सबसे पहला प्रकार आता है ऑल्टर्नी पेटलस। ऑल्टर्नी पेटलस का मतलब होता है एकांतर दलीय। नंबर ऑफ स्टेमन्स इक्वल है नंबर ऑफ पेटल्स के, यानी कि जो पुतंतु है और जो दल हैं दोनों की संख्या तो समान है पर अरेंजमेंट उनका ऑल्टरनेटिंग है, यानी कि पेटल आएगा फिर स्टेमन, फिर पेटल, फिर स्टेमन। ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसे हम बोलते हैं ऑल्टर्नी पेटलस। देखिए यहाँ पर पेटल्स, फिर स्टेमन, फिर पेटल, फिर स्टेमन, यानी कि वो ऑल्टरनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है तो उसको हम बोलते हैं ऑल्टर्नी पेटलस या एकांतर दलीय प्रकार। ये इसका एग्जाम्पल है। देखिए फ्लावर में जितनी पेटल्स हैं उतनी ही स्टेमन्स दिख रही हैं और वो सब एक दूसरे को ऑल्टरनेटली अरेंज किए हुए हैं। ये देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे हैं एंटी पेटलस कंडीशन है। एंटी पेटलस यानी कि दलाभिमुखी प्रकार। दलाभिमुखी प्रकार में नंबर ऑफ स्टेमन्स और पेटल्स सेम है, जितने 5 ही पेटल हैं यानी कि दल हैं और 5 ही स्टेमन्स हैं, पर वो एक दूसरे के ऑपोजिट प्लेस्ड हैं। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है उसको हम बोलते हैं एंटी पेटलस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिए जितने पेटल्स हैं उतने ही स्टेमन्स हैं पर वो एक दूसरे के ऑपोजिट ही लगे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन एंटी पेटलस टाइप कहलाती है। अब आता है डिप्लोस्टेमिनस। डिप्लोस्टेमिनस को बोलते हैं द्विचक्र पुंकेसरी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि 2 चक्र होंगे स्टेमन्स के, तो डिप्लोस्टेमिनस 2 व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स होते हैं। देखिए यहाँ देखिए आपको 2 कलर में भी दिख रहे हैं और 2 व्हर्ल्स हैं, ये 2 चक्र हैं। बाहर वाला जो व्हर्ल है जिसको कि ग्रीन बनाया है इन्होंने, आपको ध्यान रखने के लिए ये ग्रीन कलर दे दिया क्योंकि सेपल का कलर ग्रीन होता है, इसीलिए इसका जो बाहरी वर्ल्ड है वो ग्रीन है। अब बाहरी वर्ल्ड जो ग्रीन वाला है वो अगर सेपल के ऑपोजिट है तो उसको हम एंटी सेपलस बोलेंगे, और अंदर वाला व्हाइट वाला पेटल के ऑपोजिट है इसलिए उसको हम एंटी पेटलस बोल रहे हैं। तो इस सिचुएशन में डिप्लोस्टेमिनस क्या हुआ, 2 व्हर्ल्स ऑफ स्टेमन्स। आउटर वर्ल्ड जो ग्रीन कलर का है एंटी सेपलस है और इनर वर्ल्ड जो व्हाइट कलर का है वो एंटी पेटलस है। ये सिचुएशन होती है
द्विचक्र पुंकेसरी में। अब अगली प्रकार है ऑबडिप्लोस्टेमिनस। इसको कहते हैं दलाभिमुखी द्विचक्र पुंकेसरी। दलाभिमुखी द्विचक्र पुंकेसरी। यहाँ पर क्या होता है, देखिए इस डायग्राम में दो वॉल हैं स्टेमन्स के, जैसा पहले वाले में थे। आउटर वॉल जैसा हमें पता है कि ग्रीन वाले को इन्होंने बनाया हुआ है आउटर वॉल। आउटर वॉल तो ग्रीन है पर वो पेटल के सम्मुख है, यानी कि पेटल के ऑपोजिट है, तो एंटी पेटलस हो गया। और इनर वॉल व्हाइट कलर का है, वो एंटी सेपलस हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि जो बाहर वाला है वो तो पेटल की तरह के पेटल के ऑपोजिट हो गया है और अंदर वाला जो है वो सेपल के ऑपोजिट हो गया है, तो उसको हम ऑबडिप्लोस्टेमिनस प्रकार या दलाभिमुखी द्विचक्र पुंकेसरी प्रकार कहते हैं। अभी दोनों को एक साथ बनाया है, ये देखिए आप कंपैरिजन्स दोनों के। यहाँ पर जो ग्रीन वाला है वो ग्रीन सेपल के साथ ही लगा हुआ है, यानी कि एंटी सेपलस है, जबकि यहाँ पर ग्रीन वाला जो है वो पेटल के साथ लगा हुआ है, यानी कि अंदर वाला वर्ल्ड के साथ लगा हुआ है, तो उसको हम ऑबडिप्लोस्टेमिनस बोलेंगे और पहला वाला प्रकार डिप्लोस्टेमिनस कहलाता है। अब अगला प्रकार है पॉलीस्टेमिनस। पॉलीस्टेमिनस बहुचक्र पुंकेसरी होता है, जिसमें कि अभी तक हम देख रहे थे या तो एक ही चक्र था या दो चक्र थे। अगर दो से ज्यादा चक्र होते हैं, वॉल्स ऑफ स्टेमन्स मोर देन 2, अगर दो से ज्यादा चक्र होते हैं तो उसको हम पॉलीस्टेमिनस या बहुचक्रीय पुंकेसरी कहते हैं।